एक संख्या को 357 से भाग देने पर 39 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। सवाल है। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट गुणज और गुणनखंड पर आधारित होता है। गुणज और गुणनखंड। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 25। यदि हम किसी संख्या में 25 से भाग देते हैं और 3 शेष बचता है। यदि हम किसी संख्या में 25 से भाग देते हैं, किसी संख्या में, उसे हमने x माना है, यानी कि हमें वो संख्या पता नहीं। किसी संख्या में हम 25 से भाग देते हैं और शेष 3 बचता है। तो यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा कि इस संख्या में अगर हम 25 के किसी भी गुणनखंड 25 के किसी भी गुणनखंड से यदि इस संख्या में भाग देते हैं ना, तो शेष 3 ही बचेगा। 25 के किसी भी गुणनखंड से यदि x यानी कि इस संख्या में भाग दिया जाएगा तो शेष 3 ही बचेगा। अर्थात आपको यहाँ ये देखना है, आपको पता लगाना है 357 का गुणनखंड 17 है या नहीं, या फिर 17 का गुणज है 357 या नहीं। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप लोग जानते होंगे कि हम 17 का 357 में भाग देते हैं। हम जानते हैं यदि 357 का 17 में पूरा पूरा भाग जाता है तो हम कहेंगे कि 357 17 का गुणज है। तो चलिए हम भाग देते हैं। 17 दूनी 34 और यहाँ पे एक बचेगा, उनको उतारेंगे आपका 17 17, अर्थात भाग जा रहा है। तो यह 17 का गुणज है या 17 इस संख्या का गुणनखंड है। तो सिंपल सी बात यही है कि किसी संख्या में 357 से भाग देने पर शेष 39 प्राप्त होता है। क्योंकि 17 357 का ही गुणनखंड है, तो 17 का उस संख्या में भाग देने पर भी 39 ही शेष बचेगा। 17 का भाग उस संख्या में देने पर 39 ही शेष बचेगा। लेकिन यहाँ 17 का भाग एक बार और हम 39 में दे सकते हैं। इसके लिए हम करेंगे 17 दूनी 34 और घटाएंगे तो शेष बचेगा 5। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एक संख्या को 357 से भाग देने पर 39 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि हम उस संख्या को 17 से भाग दें तो शेष 5 बचेगा।